ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ। ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੱਲ ਪਹਾੜਾਂ, ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਆਇਆ, जिसने धरती आकाश बनाया। मेरी मदद नू रब आपे आया, जिसने धरती आकाश बनाया। तेरे पैरां नू देवे खुलारा, मदद ले मैं किसे नू पुकारां। ਅੱਖੀਆਂ ਝੁਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੱਲ ਪਹਾੜਾਂ, ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ। ਤੇਰਾ ਰਾਖਾ ਨਾ ਕਦੀ ਉਂਗਲਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। तेरा राखा ना कदी ਉਂਗਲਾਵੇ, तेरे रब नू नींदर भी ना आवे। इस्राएल दियां रखदा उताड़ा, इस्राएल दियां रखदा उताड़ा, मदद ਲਈ मैं किस नू पुकारां। ਅੱਖੀਆਂ ਝੁਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੱਲ ਪਹਾੜਾਂ, ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ। ਆਪੇ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਰਖਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਓਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। आपे तेरा खुदावंद रखवाला, तेरे उत्ते ओछा करन वाला। शुक्र उसे दा हरदम गुजारा, शुक्र उसे दा हरदम गुजारा। मदद ਲਈ मैं किस ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ। ਅੱਖੀਆਂ ਝੁਕਦਾ ਮੈਂ ਵੱਲ ਪਹਾੜਾਂ, ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ। ਦਿਨੇ ਸੂਰਜ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾਵੇ, ਰਾਤੀ ਚੰਨ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਦਿਨੇ ਸੂਰਜ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾਵੇ, ਰਾਤੀ ਚੰਨ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਖੌਫ ਖਾਵਾਂਗਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਜਾੜਾ, ਖੌਫ ਖਾਵਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ, ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ। ਅੱਖੀਆਂ ਝੁਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੱਲ ਪਹਾੜਾਂ, ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ। ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਚਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਬਦੀਆਂ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਂਦਾ। ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਚਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਬਦੀਆਂ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਂਦਾ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਉਤਾੜਾਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਉਤਾੜਾਂ, ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ। ਅੱਖੀਆਂ ਝੁਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੱਲ ਪਹਾੜਾਂ, ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ। ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਲਾ, ਸਦਾ ਹੋਵੇ
तेरा रखवाला। तेरे राह विच खुदा बंदे ताला, सदा होवेगा तेरा रखवाला। मैं तां रब दा नूं हरदम पुकारा, मैं तां रब नूं ही हरदम पुकारा। मदद लई मैं किसे नूं पुकारा। अखियां चुकदा हां मैं वल पासा, मदद लई मैं किसे नूं पुकारा। मदद लई मैं किसे नूं पुकारा। हालेलुया। Praise the Lord, hallelujah. सारे भाई बहनों से मैं पूछ रहा हूँ, जस्ट चेकिंग विद एवरीवन, कैन यू मेरे फोन से आपको डिस्टरबेंस आ रही है बोलने में अभी कोई? जी ब्रदर जी आ रही है। बहुत ज्यादा आ रही है कि थोड़ी बहुत आ रही है? आवाज क्लियर सुनाई दे रही है लेकिन पीछे से डिस्टर्बिंग है। अच्छा, पीछे तो कुछ भी इधर मैंने ऑन नहीं किया हुआ, अब पता नहीं क्यों आ रही है। मैं एक बार लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करता हूँ। ठीक है, अभी आप लोग चेक करना, मैं लॉग आउट कर रहा हूँ फिर लॉग इन करता हूँ दोबारा। भाई जसविंदर जाम सीखी। जय मसीह की भाई जी। जाम सीखी ब्रदर जी, जाम सीखी, गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। हुण तो ठीक है आवाज, है ना? अब ठीक है। अच्छा, भाई की तरफ कोई से ना कोई आवाज ब्लूटूथ तो ऑन, भाई कोई ब्लूटूथ ऑन है या कुछ हो सकता है। यही मैं भाई को बताया था, इसलिए भाई ने फिर से वो करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है। भाई की साउंड तो ठीक है, आवाज तो ठीक है, लेकिन पीछे से डिस्टर्बिंग आती है, कुछ जैसे ना कुछ चीज चल रही है वो मशीन भी है, वगैरह। प्लस जब दोनों माइक खुलता है तो तब पता नहीं कोई बात में समझ में नहीं आ रहा था। और भाई जी ठीक हो? जी 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 ठीक है। सिस्टर रेबेका दास जी, जय मसीह की। जय मसीह की भाई, जय मसीह की सब भाई बहनों को गॉड ब्लेस यू। आमीन, गॉड ब्लेस। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू सिस्टर संगीता, सिस्टर रेबेका, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। जय मसीह की गॉड ब्लेस यू। जसविंदर कृष्ण, ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आमीन आमीन। आमीन। अभी भाई जोशुआ, भाई कृष्णा, अभी आवाज में कोई फर्क है? नहीं भाई, सेम ही है पीछे से। जब आपने स्टार्ट किया था तब 2-3 सेकंड के लिए ठीक थी, दोबारा फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। भाई वैसे आवाज सुनाई दे रही है आपकी क्लियर। अब इसका तो मेरे पास कोई इलाज दिखाई नहीं दे रहा। मैंने तो लॉग आउट करके लॉग इन किया, मेरा कोई भी इक्विपमेंट इधर, कोई टीवी शीवी, कोई स्पीकर, कोई भी चीज ऑन नहीं है। खाली एक मोबाइल ऑन है जो कि मुझे ऑन रखना पड़ता है, बीच में कोई कॉल आ जाए तो। मेरा एक मोबाइल ऑन होता है जो मेरा मेन मोबाइल है, और वो मेरे पास ही रखा होता है। उसको अगर मैं देखता हूँ, अगर उसको साइलेंट पे करने से कुछ बात बनती है। एक मिनट में जरा आप लोग होल्ड करना, मैं जरा उसको साइलेंट पे कर लूँ।
अभी देखें कोई फर्क पड़ा? नहीं भाई जी कोई फर्क बस अभी तो ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा कैसे भी करके, क्योंकि अब तो मेरे पास और कोई चारा है नहीं। ठीक है भाई जी, कोई बात और मेरा तो माइक ऑन रहेगा ही, क्योंकि जो मैंने बोलना है तो बदर जसविंदर, आप अपना माइक जरा ऑन करना और देखना मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो कि नहीं। जी भाई, आवाज़ तो आपकी आ रही है, पर थोड़ी वो डिस्टरबेंस है बीच में। डिस्टरबेंस किस टाइप की? कोई किसी की आवाजें आ रही हैं कि खरखर की आवाज आ रही है? क्या हाँ, हो रहा वही है? खर की आवाज़ आ रही है। खरखर की आवाज तो यहाँ तो, क्योंकि कोई भी मेरे पास इक्विपमेंट ऐसा ऑन नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। बट वी विल हैव टू मैनेज। बाकी सबके माइक तो ऑन ऑफ रहेंगे ही। जी जी। बाकी सबके माइक तो ऑफ रहेंगे। हो सकता है कि इससे कुछ एक बारी मैं पूछता हूँ, आप अपना माइक ऑन रखना ब्रदर जसविंदर। जी जी भाई। ब्रदर जोशुआ जी, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖਣਾ, 2.5 ਮਾਈਕ ऑन ने कुछ फर्क पै रहा है? वध रही घट रही है? नहीं आवाज तो ब्रदर जी ਤੁਹਾਡੀ क्लियर सुनाई दे रही है। ओके। बट पीछे से जो साउंड है ना, कोई बात नहीं, वो हम एडजस्ट कर लेंगे। आप शुरू करें मीटिंग को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਨੋਇਜ਼ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੋਇਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੋਇਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੋਇਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਉਹ। I can understand, but we will manage with that. चलो now we will जसविंदर जी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ऑफ कर लो माइक अपना। जी ਹੁਣ बदल। ਤੁਸੀਂ गीत सुनाओगे। Now we will hear song through brother जोशुआ। brother जोशुआ गीत गान के, brother जोशुआ जी ਤੁਸੀਂ स्टार्ट कर सकते। प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी और जलाली नाम में सभी को जय मसीह की। तो हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे पंजाबी में। जेड़ा जागदा है उस दी सवेर बंदेया, वेला हाथ नहीं होना तेरे फेर बंदेया। जेड़ा जागदा है उस दी सवेर बंदेया, वेला हाथ नहीं होना तेरे फेर बंदेया। तेरे ਲਈ ਤਾਈਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰ ਲੈ ਉਡਾਰੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾਈਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰ ਲੈ ਉਡਾਰੀਆਂ। तेरे ली ना रही कोई देर बंदेया, वेला हाथ नहीं होना तेरे फेर बंदेया। जेड़ा जागदा है उसे दी सवेर बंदेया, वेला हाथ नहीं होना तेरे फेर बंदेया। तौबा दा जमाना आया इथों उक जावी ना, तौबा नू तू करन तो भुल शर्मावी ना। तौबा दा जमाना आया इथों उक जावी ना, तौबा ना तू करन तो भुल शर्मावी ना। तेरे ਲਈ ना रही कोई देर बंदिया, वेला हाथ नहीं होना तेरे फेर बंदिया। जेड़ा जागदा है उसे दी सवेर बंदिया, वेला हाथ नहीं होना तेरे फेर बंदिया। Recording in progress.
यीशु जी नू नूर सारी दुनिया दा आखदे पढ़ के कलाम ओदा बंदे ने विचार दे यीशु जी नू दुनिया दा नूर सारे दे पढ़ के कलाम ओदा बंदे ने विचार दे यीशु नासरी दे बिना नहीं कोई और बंदिया वेला हाथ नहीं आउणा तेरे फेर बंदिया जेड़ा जागदा है उसे दी सवेर बंदिया वेला हाथ नहीं आउणा तेरे फेर बंदिया तेरे ਲਈ ਤਾਈਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰ ਲੈ ਉਡਾਰੀਆਂ तेरे ਲਈ ਤਾਈਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰ ਲੈ ਉਡਾਰੀਆਂ तेरे ਲਈ ਨਾ ਰਹੀ ਕੋਈ ਦੇਰ ਬੰਦਿਆ वेला हाथ नहीं आउणा तेरे फेर बंदिया जेड़ा जागदा है उसे दी सवेर बंदिया वेला हाथ नहीं आउणा तेरे फेर बंदिया जेड़ा जागदा है उसे दी सवेर बंदिया वेला हाथ नहीं आउणा तेरे फेर बंदिया Amen. God bless you. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, brother, for this song. सिस्टर रीमा जी, आपका गीत तैयार है. सिस्टर रीमा कुमार जी, कुमार जी. हेलो. से आया हूँ इसलिए आज गाना नहीं है. अच्छा, कोई बात नहीं सिस्टर. God bless you. God bless you. Now we will hear a song. Sister Ripsim, you're ready with your song, sister? Sister Ripsim, you're ready with your song? Yes, brother. Okay, sister, you can start with your song. God bless you, sister. Worship and adore the Lord our God. Will you pray with all your power while you try to preach the word? Holy Spirit, unless the Spirit of the Holy One comes down. Brethren, prayer, holy manna will be showered all around. Brethren, sleep or sinners round you, slumbering on the brink of war. Death is coming, hell is moving. Can you bear to let them go? See our fathers and our mothers and our children sinking down. Brethren, pray, holy manna will be showered all around. Sisters, will you join and help us? Moses' sister, Aiden here. Will you help
others who are struggling hard with sin. Tell them all about the Savior. Tell them that He will be found. Sisters, pray and holy manna will be shared all around. Let us love our God supremely. Let us love each other true. Let us love and pray for sinners till our God makes all things new. Then He'll call us on to heaven, and His table will sit down. Christ will gird Himself and serve us with sweet manna all around. Amen. God bless you. Bless you, sister. God bless you. This is a very wonderful song, very meaningful song that sister had already posted in the chat group. Very lovely song. God bless you. बहुत अच्छा गीत जो था, उत्साह बढ़ाने वाला और विश्वास बनाने वाला गीत हमने वही सिस्टर के द्वारा सुना. Is there any other brother or sister who want to sing a song so that then we can move further? किसी भाई और बहन ने अगर कोई और गीत सुनाना है तो हम उसके अलावा, नहीं तो फिर हम अपनी मीटिंग में आगे बढ़ते हैं. मेरे ख्याल जितने गीत हमारे पास थे वो हम सुन चुके हैं और अब हम प्रभु के वचन में से सुनने के लिए आगे बढ़ते हैं और हम भाई विशाल के साथ प्रार्थना करेंगे. हम में से जो कोई बीमार हैं, जैसे भाई लेखराज, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर और भी कोई बीमार है, उनकी कोई दिक्कत है, कमजोरी है, तो हम सबको प्रार्थना में ध्यान में रखेंगे और भाई लेखराज के साथ हम प्रार्थना करेंगे. वी विल प्रे विद ब्रदर लेखराज and submit this meeting in the hands of the Lord. भाई विशाल. भाई विशाल तुझे आगे जी. भाई विशाल को आवाज आ रही है? नहीं शायद ब्रदर विशाल ਨੂੰ जी नहीं शायद ब्रदर विशाल ਨੂੰ शायद अवेलेबल नहीं, आवाज नहीं आ रही. उनको लॉगिन तो किया हुआ था उन्होंने. अभी थोड़ी देर पहले बात भी हुई थी, पता नहीं. एनीवे, अगर आवाज नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं है. हम भाई किशन के साथ प्रार्थना करेंगे और अपनी इस मीटिंग को और जितने हमने गीत सुने और सभी भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े हैं सबको हम प्रार्थना में याद रखेंगे. भाई लेखराज की तबीयत ठीक नहीं है, उनको भी हम प्रार्थना में याद रखेंगे और सभी भाई बहनों के लिए जिनकी और कोई कमजोरी या प्रार्थना या जरूरत है उसको याद रखेंगे. और इस सभा को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए भाई किशन के साथ हम प्रार्थना करेंगे. वी विल सबमिट दिस मीटिंग एंड वी विल प्रे विद ब्रदर किशन. आमीन. गॉड ब्लेस यू भाई. प्यारे मेहरबान पिता, स्वर्गीय अनंत का पिता प्रभु महान, धन्यवाद करते हुए धन्यवाद के साथ में इन प्यारे भाई बहनों के साथ में इस संध्या के समय में मैं आपने आपको आपके हाथ में सौंपता हूँ. जीव प्रभु महान, धन्यवाद. अनुग्रह प्रभु धन्यवाद. दयालु प्रभु धन्यवाद. क्षमावान प्रभु धन्यवाद, क्योंकि प्रभु आपका अनुग्रह, दया और प्रेम के कारण से और आपकी धार्मिकता और आपके अनुग्रह के कारण से वो प्रभु आपने हमें संभाले हुए प्रभु ये दिन दे करके आपने हमें आपकी उपस्थिति में एकत्र किया प्रभु. धन्यवाद जी प्रभु महान. होने देना प्रभु कि आपकी महिमा स्तुति हम जैसे आपको भाता है उस हिसाब से करने वाले हो सके प्रभु. अनुग्रह करना. जैसे कि शुरुआत में भाई बहनों ने आपकी महिमा के लिए, स्तुति के लिए, प्रशंसा के लिए जो गीत गाए प्रभु, वो आपके घर में कबूल हो प्रभु. और जिनके गले खुले प्रभु, जिनके ओंठ हिले प्रभु, और जिन्होंने ताली बजा करके आपकी
महिमा की प्रभु, उन सबको आशीष देना प्रभु। ओ प्रभु, आपने जब हमें एकत्र किया है प्रभु, अब आपकी उपस्थिति में रह करके हम आपको सुनने वाले हो सके। आपने जैसा कि पुराने नियम में कहा है, मेरे जनों को एकत्र कर कि मैं उनसे बात करूं, उनको सिखाऊं, उनको समझाऊं। जी प्रभु, आप हमें एकत्र करते हैं सिखाने के लिए, समझाने के लिए और आपके वचन को हमें भरने, वचन से हमें भरने के लिए। जी प्रभु, हमें भरे प्रभु, आप अपने महान कलाम से सामर्थ्य भरे, आपके सामर्थ्य से, और आशीषित करे आपके उस भरीपुरी वाला भंडार से, और प्रकाशन खोले प्रभु आपके पवित्र आत्मा से, जिससे कि हम सामर्थ्य पा करके हम सुने हुए हर एक वचन पर आमीन करके उस पर चलने वाले हो सके, जिससे कि जो कमजोर है वो खड़ा हो सके, और जो बंधन में है वो छुटकारा पा सके, जो दुख कष्ट बीमारी में है वो चंगा हो सके, और जो गिरे हुए हैं वो उठ करके दौड़ सके, और जो घटी कमी में है वो भरी पूरी हो सके आपके वचन से। क्योंकि प्रभु हे यीशु राजा, जब आप आए और इस संसार में जब आपने शरीर के साथ में जब आपने इस संसार में रहे, आपने एक शब्द जिसको भी कहा वो उसके विश्वास अनुसार वो चंगा हुआ, वो भरी पूरी हुआ, वो सामर्थ्य हुआ, और कोई घटी कमी नहीं रहा। जी प्रभु, आपका वचन, एक वचन हमारे लिए सामर्थ्य है प्रभु। हालेलुया प्रभु, मां हर एक वचन आपका सामर्थ्य है प्रभु, जिससे कि हम सामर्थ्य पाते हैं। होने देना प्रभु, आपका महान वचन जो सामर्थ्य वचन है वो हम सबके जीवन में काम करे, और हम आपके वचन से भरी पूरी होकर के, आपके वचन अनुसार के होकर के, और तैयारी के आत्मा से भरी पूरी होकर के आपके आगमन में हम तैयार पाए जा सके। क्योंकि आपका वचन फिर से कहता है, मत्ती की पुस्तक 25, जो तैयार थी वो चली गई। जी प्रभु, हम तैयार पाए जा सके आपके आगमन में। होने देना प्रभु, वो तैयारी वाला मसा, तैयारी वाला आत्मा, और वचन से भरी पूरी वाला वो सामर्थ्य आत्मा हमें देना प्रभु, जिससे कि हम तैयार पाए जा सके, और हम में से कोई भी छूटे नहीं, आपके साथ में बादल में उठाए जाने योग्य हो सके, जो कि बहुत जल्द होने वाला है प्रभु। आपका आगमन की जो निशानियां आपकी पवित्र शास्त्र में वर्णित है प्रभु, वो सब हम देखते हैं। आज चारों तरफ जो घटनाक्रम देख रहे हैं वो निकट है प्रभु। वो तैयारी वाला आत्मा देना प्रभु। प्रभु, आपकी धार्मिकता और आपकी विश्वस्तता हम सब पर बनी रहे, कि हम आपकी वचन में, आपके विश्वास में और यीशु ख्रिस्ट में हम अंत तक स्थिर पाए जा सके। धन्यवाद हो प्रभु। इस धन्यवाद की कड़ी में विशेष करके जो आपके दास को आपने आज आपके वचन के लिए तैयार किया है प्रभु, उनको सामर्थ्य देना, उनको अनुग्रह करना। आपके सेवक जो कि आपकी महिमा के लिए आपने चुना है प्रभु, आपकी नाव को प्रचार करने के लिए और आपके महान वचन को भेद रहस्य प्रकट करने के लिए आपने अनंत किया है प्रभु, उन दासों को सामर्थ्य से भर देना प्रभु, जिनके द्वारा भी आप बोले प्रभु, आपका चुना हुआ दास वो प्रभु आपके महान वचन को हम सब पर भेद रहस्य प्रकट कर सके, वो सामर्थ्य देना प्रभु, जैसे कि जिससे कि हम सामर्थ्य पा करके सुने हुए हर एक वचन अनुसार चलने की प्रैक्टिस करने वाले, हम सिर्फ सुनने वाले न बने प्रभु, हम सुने हुए हर एक वचन पर चलने वाले हो सके, अनुग्रह करना। क्योंकि फिर से आपका वचन कहता है, जो सुन करके भूलता है, सुने वचन पर नहीं चलता, वो अपने आप को धोखा देता है प्रभु। हम अपने आप को धोखा देने वाले ना हो प्रभु, हम आपके वचन अनुसार चलने वाले हो सके, होने देना। धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस विशेष करके प्यारे भाई लेखराज को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। भाई की अस्वस्थता को जी प्रभु आप जानते हैं, जो शारीरिक घटी कमी है, क्योंकि रचने वाले आप है प्रभु। वो प्रभु क्या कमी है, क्या घटी है, क्या बढ़ती है, मैं नहीं जानता, आप जानते हैं प्रभु। होने देना प्रभु। प्यारे भाई को आपका सामर्थ्य वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ से छू देना प्रभु, जिससे कि वो चंगा हो करके आपको ही नाव को महिमा कर सके और आपको ही धन्यवाद कर सके। और जो कोई भी प्रभु घटी कमी में है, कमजोरी में है प्रभु, आप बेहतर जानते हैं प्रभु। हर एक को आशीष देना प्रभु, सहायता मदद करना। वचन बोलने वाले, वचन अनुवाद करने वाले और सुनने वाले, हम सबको एक मन, एक चित्त, एक आत्मा में रखना,
कि हम आपकी ओर, आपकी वचन की ओर मन लगा सके, कान लगा सके, ध्यान लगा सके, और अंत में आपसे पाई हुई, उस वचन से पाई हुई सामर्थ्य से फिर से आपको ही धन्यवाद कर सके, आपको ही महिमा कर सके, आपके नाम को जलाल दे सके। कमिंग मीटिंग आपके हाथ में सौंपते हुए, धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, सामर्थ्य प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पवित्र सर्वोच्च सामर्थ्य नाम, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। Amen, amen. God bless you, brother, for this very inspiring and very humble prayer. In the name of Jesus, we have said amen, all of us. और प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना। अब हम हमारे पास समय है कि हम कुछ समय परमेश्वर के वचन की ओर अपने मनों को लगाएंगे। And we will devote our minds toward the word of God. We will hear from the word of God. See, not a man says, not what a man says, यानी कि जो मनुष्य कहता है, but what the word of God says, प्रभु का वचन क्या कहता है, इसकी ओर हम ध्यान लगाएंगे। Brother Jaswinder will translate for me. By Jaswinder, आप ready हैं जी translation के लिए, brother? जी भाई जी। Okay, God bless you. मेरी आवाज थोड़ी बहुत समझ आ रही है ना सबको? जी भाई। ओके, थैंक यू। सिर्फ 2 माइक ही ऑन रहेंगे, मेरा और भाई जसविंदर का, बाकी सबके ऑफ हैं। तो आई थिंक दे विल बी एबल टू मैनेज, हम मैनेज कर पाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई ग्रीट यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द जीसस होली नेम। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सलाम करता हूँ। आई थिंक we are gathering together after maybe 2 weeks or more than 2 weeks. और शायद हम तकरीबन 1-2 हफ्ते बाद यहाँ इकट्ठे हुए हैं। Because last week we did not have Zoom meeting because it was the first Sunday and Punjab brethren they had the Lord's Supper. और पिछले रविवार जूम की सभा नहीं हो पाई क्योंकि पंजाब में जो हमारी कलीसिया है वहाँ प्रभु भोज था। And myself and brother Jaswinder, both of us, we were also not here. We were in Krefeld, Germany. मैं और भाई जसविंदर भी, हम भी यहाँ नहीं थे। हम दोनों जर्मनी गए थे, क्रेफील्ड गए थे सभा में। We had attended the meetings there on Saturday evening and Sunday morning, and the brethren who know about us, they have sent greetings to everybody. और मैं और भाई जसविंदर हमने शनिवार की सभा वहाँ अटेंड की और रविवार की भी सभा अटेंड की, और जो भाई जानते हैं वो उन्होंने उनके लिए दुआ सलाम भेजा। And it is always a great blessing to see a big gathering of the work the Lord has done through the Krefeld missionary work. और ये बहुत बड़ी हमारे लिए बात है कि जब प्रभु में भाई बहन इतनी बड़ी गिनती में इकट्ठे होते हैं और प्रभु उन क्रेफील्ड के द्वारा कार्य करता है। The mission center is still doing well. और जो क्रेफील्ड का मिशन सेंटर है वो आज भी बहुत अच्छा सेवा कार्य कर रहा है। They are sending out the literature and the live broadcast and recorded broadcast to many countries. वो आज भी संदेश दे रहा है और रिकॉर्डिंग कर रहा है और बहुत सारा सुसमाचार सारी दुनिया में हर भाषा में भेज रहा है। And a lot of brothers who are involved in the work, they are also there, and those who are elders and deacons in that mission center, they are also working hard for giving the testimony and speaking the word of God. और जो भी वहाँ भाई जो सेवा कर रहे हैं वो पूरी मेहनत से सेवा कर रहे हैं, प्रभु का संदेश दे रहे हैं और संदेश बांट रहे हैं। God has called his faithful servant brother Frank into glory. और प्रभु परमेश्वर ने अपने एक सच्चे और ईमानदार सेवक को अपने पास बुला लिया। God gave him a calling and God gave him a ministry. परमेश्वर ने उस सेवक को बुलाहट दी, उसको महिमा दी। And his ministry and his service was connected with the ministry and service
of Brother Branham, the seventh church age messenger in our age. और भाई फ्रैंक की जो सेवकाई थी वो भाई ब्रानम की सेवकाई से मिलती थी, जो भाई ब्रानम 7वीं कलीसिया के दूत थे। And there was nothing which was different from there. और उनकी सेवकाई जो थी बिल्कुल कोई भी अलग सेवकाई नहीं थी। God called him for a teaching ministry. परमेश्वर ने उनको शिक्षा की सेवकाई दी थी। And God called Brother Branham for prophetic ministry. और भाई ब्रानम को परमेश्वर ने भविष्यवक्ता की सेवकाई दी थी। God gave Brother Branham the message of this hour for the Laodicean church age, for the last church age, for the restoration. परमेश्वर ने भाई ब्रानम को इस आखिरी युग का, अंत समय का संदेश दिया था। And God, after going away of Brother Branham, जब भाई ब्रानम प्रभु में चले गए, God had called Brother Ewald Frank from Germany. प्रभु ने जर्मनी से भाई फ्रैंक को बुलाहट दी। He translated all the sermons of Brother Branham उन्होंने भाई ब्रानम के सभी संदेशों को ट्रांसलेट किया। and arranged for the translation in many languages. उन्होंने बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेट किया। He traveled for more than 175 countries. वो 175 से ज़्यादा देशों में उन्होंने सेवकाई की, घूमे In वहाँ last 60 years, पिछले 60 सालों में। and by grace of God, he established a mission center in Krefeld. और प्रभु के अनुग्रह से उन्होंने क्रेफील्ड में ये मिशन सेंटर की स्थापना की, where the international meetings have been going on since many years. जहाँ पर कई सालों से पूरे संसार के लिए प्रार्थना सभाएं की जाती हैं। And live broadcasts have been sent out to many countries. और जो कि वहाँ का लाइव जो चलता है संदेश वो सारी दुनिया में जाता है। And a lot of literature in the form of CDs and cassettes and books is being distributed free of cost all over the world. और वो संदेश किताबों के ज़रिए, कैसेट के ज़रिए, सीडी के ज़रिए पूरी दुनिया में बिल्कुल मुफ्त और बिल्कुल फ्री, किसी कीमत पर नहीं भेजा जाता है। As was told by the prophecy to Brother Branham, जिस तरह की भाई ब्रानम ने को वो भविष्यवाणी हुई थी that the message will forerun the return of Lord Jesus Christ. कि ये संदेश जो है, ये संदेश होगा जो मसीह की आमद के आगे चलेगा। There is not a man who will forerun. ना कि कोई मनुष्य आगे चलेगा। Brother Branham did his work and God called him. भाई ब्रानम ने अपना काम किया और प्रभु उनको ले गए। Brother Frank did his work and God called him. भाई फ्रैंक ने भी अपना सेवाकाई की और वो प्रभु में चले गए। Why God has called these people before the return of the Lord? ये प्रभु अपने लोगों को अपनी आमद से पहले क्यों ले जाता है? Because so that the people should not start following the people. ताकि जो लोग हैं वो इन लोगों के, इन सेवकों के पीछे ही न चलना शुरू कर दें। When Paul was living and Peter was living in the first century, जब पहली सदी में पतरस था, पौलुस था, they were also expecting the return of Christ in their lifetime. उन्होंने भी अपने जीवन में मसीह की आमद का इंतजार किया। In 1 Corinthians 15, Paul says to the church in Corinth, और पहले कुरिन्थिया में 15 अध्याय में संत पौलुस कहता है he was expecting the return of Lord in his time. वो प्रभु की आमद को अपने समय में ही विश्वास करता है। He was preaching the scenario of the rapture in Thessalonians, in the letter in Thessalonica and the letter to Corinth. He was mentioning about rapture. उसने कुरिन्थिया को और थिस्सलुनीकियों को जो पत्रियां लिखी हैं उसमें उसने प्रभु की आमद के बारे में बताया। And he was saying that those who will be alive at the time of return of the Lord, their bodies will change. They will change in an instant, in 1 second. उसने लिखा है
कि जो प्रभु की आमद होगी, जो उस वक्त जीवित होंगे उनके शरीर बदल जाएंगे। But Lord did not come, Lord did not return in the time of Paul and Peter. और प्रभु ना पौलुस के समय में वापस आया था, ना पतरस के समय में, The Lord remembers his word. लेकिन प्रभु अपने उन शब्दों को, वादों को याद रखता है। He said, the Lord Jesus had said, no one knows the hour and the day of the coming of the return of the Lord. प्रभु ने कहा था कि उस घड़ी को, उस दिन को, समय को कोई नहीं जानता। So whether it is Paul, Peter, Branham or Frank, nobody could qualify to say when is the Lord coming. तो इसीलिए ना पतरस, ना पौलुस, ना भाई ब्रानम, ना भाई फ्रैंक ये कह सकते थे कि प्रभु कब आ सकता है। They just did their work and they preached the same message and they were all hoping the Lord to return in their time. और सभी ने अपनी अपनी सेवकाई की और सभी को उम्मीद थी कि प्रभु उनके समय में आएगा। But the timing belongs to the Lord. लेकिन जो समय है वो प्रभु को पता है। Lord does not hand over all the mysteries in the hand of the man so that people should not start following the man. प्रभु परमेश्वर अपने सारे कलाम को, सारे प्रकाशन को कभी भी पूरा का पूरा नहीं देता ताकि लोग उस सेवकों के पीछे न चलना शुरू कर दें। The Lord God told Brother Branham that the message will forerun. प्रभु ने भाई ब्रानम को बोला था कि ये संदेश मसीह की आमद के आगे चलेगा। Men of God have slept in the glory, but the message goes on. और प्रभु के दास जो थे प्रभु में सो गए, लेकिन संदेश आज भी आगे चल रहा है। Somebody asked Brother Branham, what is the message? एक बार भाई ब्रानम से पूछा कि संदेश क्या है। He lifted his Bible in his hand and said, this is the message. The word of God is the message. भाई ब्रानम ने अपनी बाइबल को उठाया और उन्होंने कहा कि यही संदेश है, बाइबल ही संदेश है, संदेश ही बाइबल है। We know that we are living in the last church age, which is called Laodicean church age. हम जानते हैं हम आखिरी युग में रह रहे हैं जिसे लदोकिया युग कहा गया है। There is no another church age coming in future. और भविष्य में अब कोई और युग नहीं बचा है। There is no other prophet and no other messenger coming in future. और भविष्य में अब कोई नबी नहीं आने वाला, ना कोई संदेशवाहक। In the Bible, the 7 is the number of completion and fulfillment. और बाइबल में 7 नंबर जो है ये संपूर्णता का नंबर है। We are already in the 7th church age end. हम पहले से ही 7वें युग के और उसके अंत में हैं। The return of the Lord is imminent. It will happen any time. और प्रभु की आमद जो है वो किसी वक्त भी हो सकती है। Just now we heard in the prayer through Brother Krishna that we must be found ready at the time when the Lord comes. जैसा भाई किशन ने प्रार्थना में कहा कि प्रभु की आमद नज़दीक है, हमें हर वक्त तैयार रहना है। There are prophecies and events which can tell us about the second coming of the Lord. और वचन में बहुत सारे चिन्ह भविष्यवाणियां हैं जो प्रभु की आमद के बारे में बताती हैं। Those prophecies and signs are for the second coming of the Lord and not for the rapture. जो कि प्रभु की आमद के बारे में है, ना कि रैप्चर के बारे में। There is no prophecy, there is no event which will connect or which will send us an alert that now rapture will happen. और ऐसे कोई भी चिन्ह भविष्यवाणी नहीं है जो रैप्चर के पहले बताई गई है। We should not be misguided by any such information. हमें कभी भी जो है वो बरगलाना नहीं है, कहीं भटकना नहीं है। We should be ready for the rapture even now. हमें तो अभी भी रैप्चर के लिए तैयार रहना है। It can happen today, it can happen in the night, it can happen after 6 months, it can happen after 2 years, we don't know. ये अभी भी हो सकता, रात को भी, 1 हफ्ते, 6 महीने बाद, साल बाद भी हो सकता है। But we know that it is near. लेकिन हम इतना जानते हैं ये नज़दीक है। We just know that this is near. हम ये इतना जानते हैं कि नज़दीक है। Because in the message to the Laodicean church age, क्योंकि जो लदोकिया की कलीसिया को संदेश मिला है that Jesus is standing outside the church. कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो कलीसिया के बाहर है।
And he says, I am standing outside at the door and I'm knocking at the door. प्रभु ने कहा मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। So Jesus is outside the church. इसीलिए प्रभु कलीसिया से बाहर है। There is so much of a spiritual darkness in this age. और इस युग में बहुत सारा अंधकार है, There are so many preachers. क्योंकि बहुत सारे उपदेशक आ गए हैं And everybody tries to preach in his own way. और हर कोई अपने तरीके से प्रचार कर रहा है, But they always mix something with the true word of God. और वो हमेशा से ही मिलावट कर देते हैं। And they have created their own groups of followers. इसीलिए वो अपना एक संगठन तैयार कर लेते हैं। There are many false prophets and false teachers in today's time. आज के समय में बहुत सारे झूठे नबी उठ खड़े हुए हैं, उपदेशक उठ खड़े हुए हैं। When I was young, from that time I have been listening that people have been fixing the dates for the coming of the Lord and rapture of the church. मैं जब नौजवान था तो मैं सुना करता था बहुत सारे उपदेशकों ने वो तारीख भी तय कर दी थी जो उठाए जाने की थी। People even stitched white color dresses. लोगों ने Brother Jaswinder will know that there is a group in Punjab, they even stitch white color dresses and get ready for rapture. भाई जसविंदर जानते हैं पंजाब में एक ग्रुप था जिन्होंने सफ़ेद कपड़े भी सिलवा लिए थे रैप्चर के लिए। How deceptive devil is. देखिए ये कितना धोखा देने वाला कार्य है। Devil is an evil who want to distract our attention from the truth. सत्य जो शैतान है वो हमेशा सत्य से भटकाना चाहता है। But Jesus said that the words which I have spoken, they are true and eternal life. लेकिन प्रभु ने कहा कि जो मैंने संदेश दिया है वो सत्य है, सच्चा है, And that is leading to eternal life. जो अनंत जीवन देता है। So we are not worried what people are talking. तो हम इससे नहीं डरते कि लोग क्या बात करते हैं। We must be ready now. हमें अभी तैयार रहना है। We are not waiting for any treaty to be signed and then think that rapture will take place. हमें उसका नहीं इंतज़ार करना जो ट्रीटी एक साइन होनी है। पता Or we डिस्टर्बेंस will be बहुत आ रही है। waiting- or- सॉरी सॉरी पता डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है। I don't know बहुत what to- ज्यादा होगी भाई, Hmm? बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होगी, जैसे स्कूटर नहीं चल रहा है वैसे चल रहा है। हाँ, वो मेरे को पता है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो लैपटॉप है ना मेरा, इसके अंदर एक मोटर चलती है। लैपटॉप के अंदर एक मोटर चलती है ठीक है। जिसमें के वो क्या बोलते हैं, उसकी आवाज आती है। अभी कम हो गई होगी, हाँ देखो। जी कंटिन्यू बदल। ओके अभी कम हो गई ना। जी बदल। हाँ होगी। हाँ, वो कई बारी वो जो उसके अंदर जो एक मोटर चलती है, वो जब सडनली कभी लैपटॉप का जो प्रोसेसर ऑन हो जाता है तो वो आवाज बढ़ जाती है। जब प्रोसेसर रुक जाता है तो आवाज कम हो जाती है, जैसे अभी कम हो गई होगी। जी हाँ जी। एनीवे, सो दिस इज समथिंग वी विल सी नेक्स्ट टाइम कि कैसे करूंगा। हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं टैबलेट के ऊपर मैं लॉग इन करूंगा, लैपटॉप पे लॉग इन नहीं करूंगा। ठीक। वी विल सी। ओके। So what we are saying is कि हमें लोगों, we are not here to follow the people. हम यहाँ पर लोगों के पीछे चलने के लिए नहीं बैठे। We have to follow the word of God. हमें प्रभु के वचन के पीछे चलना है। God has told us what is the message of this hour. परमेश्वर ने हमें बता दिया है कि आज का संदेश युग का क्या है। Message of the hour is go back to the original Christianity, go back to the first church age Christianity. प्रभु का संदेश कहता है कि वापस असली कलीसियाई पहली कलीसिया वाली तालीम में वापस आओ, जो फाउंडेशन है, नींव है, उसमें वापस आओ। That is our stand. ये हमारा एक विश्वास है Jesus is outside the church. कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के बाहर है। We can see it today. हम देख सकते हैं आज। There are thousands of churches, but nobody is trying to follow the word of God correctly. यहाँ हजारों कलीसियाएं चर्च हैं, लेकिन कोई भी पूरे तरीके से कलाम पर नहीं चल रहा। Everybody takes the name of Christ.
हर कोई प्रभु का नाम इस्तेमाल कर रहा है, But Jesus said, "You tell me, Lord, Lord, you speak to me, Lord, Lord, but you don't follow what I say." प्रभु ने कहा कि तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो पर उस पर नहीं चलते जो मैं कहता हूँ, But your minds are away from me. तुम्हारे मन ही मुझसे दूर हैं। We have to allow Jesus to come inside the church. हमें प्रभु से ये कहना है, अपने हृदय को खोलना है कि प्रभु हमारे हृदय में आए। We don't mean church building. हमें कोई कलीसियाई ये बिल्डिंग्स नहीं बनानी है। There is no church building where Jesus is standing outside. ऐसे कोई बिल्डिंग नहीं है कि बिल्डिंग के बाहर खड़ा है प्रभु। We are the building. हम जो विश्वासी होते हैं हम ही बिल्डिंग होते हैं, We are the temple of God. हम ही प्रभु का मंदिर होते हैं। And if the Lord is not in us, अगर प्रभु हमारे अंदर नहीं है then he is standing outside तब वो बाहर खड़ा है, and he is knocking. वो खटखटा रहा है। So what we have to do? हमें क्या करना है? We have to receive him into our heart. उसे हमने अपने हृदय में रखना है। We have to individually receive the Lord in our life and call him, Lord, you take over my temple and you are the Lord, you are the master of my temple. हर एक ने ये कबूल करना है, कहना है कि प्रभु आप मेरे अंदर आएं, आप इस मंदिर के प्रभु हैं, इस सारे शरीर के प्रभु हैं। Lord will not push his way inside us. प्रभु कभी भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता है। Lord is not someone who want to enter into us by force. प्रभु ऐसा कोई नहीं है, कोई व्यक्ति है जो जबरदस्ती अंदर आएगा। From the beginning of this world, God has already given us a choice. शुरू से ही प्रभु ने हमें हमेशा से ही ये चुनाव करने का अवसर दिया है। We have to make the choice. हमें ही चुनाव करना होता है। If we don't do the right choice, अगर हम सही चुनाव नहीं करते then we are at fault. ये हमारी गलती है। Lord, it is not the fault of the Lord. ये प्रभु की गलती नहीं। If we go to hell, it is because we want to go to hell. अगर हम नरक चले गए तो ये इसका कारण हम ही थे, क्योंकि हम जाना चाह रहे If थे। we go to heaven, it is if we want to go to heaven. हम स्वर्ग जाएंगे अगर हम जाना चाहते हैं। God will not push us in any of these destinations. प्रभु हमें कोई कहीं भी जबरदस्ती नहीं धकेल रहा। We have to make the choice. हम ही जो चुनाव कर रहे हैं। But if we make the right choice, लेकिन अगर हम सही चुनाव करते हैं, we know it is difficult. हालांकि मुश्किल है, This is where the Lord will help us. यहाँ पर प्रभु फिर हमारी मदद करता है। He says, if you make the right choice, I am always available. प्रभु कहता है कि अगर तुम सही चुनाव करना चाहते हो तो मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए वहाँ हूँ। But if you make the wrong choice, you will suffer. अगर तुम गलत चुनाव करोगे तो तुम दुख उठाओगे। I am not going to cross second time. मैं तुम्हें दूसरी बार नहीं तुम्हारे लिए सलीब उठाऊंगा। I have done the work once for all. मैं एक बार तुम्हारे लिए कर चुका हूँ। We have to apply that blood which was shed on Calvary to our heart. हमें उस लहू को लेना है जो हमारे लिए उस सलीब पर बहाया गया। भाई सुबोध, आपका माइक ऑन है, प्लीज जरा उसे ऑफ कर दें। Thank you. That is why our duty is to make the right choice. ये हमारी जिम्मेदारी है कि सही फैसला लें। Now the question comes, अब जो सवाल आया है how to make the right choice? कि किस तरह हम सही चुनाव करें। What is the instrument? What is the method to make the right choice? वो तरीका क्या है सही चुनाव करने का? Where is the right choice? कहाँ सही चुनाव है? Where should we go to make the right choice? कहाँ हम जाएं जहाँ हम सही चुनाव करें? Who should we ask to make the right choice? किससे पूछें कि सही चुनाव कैसे करें? The right choice is only by the word of God. सही चुनाव जो हम पता कर सकते हैं वो है प्रभु का वचन, बाइबल। God has given us this instrument, this weapon to fight the devil. प्रभु ने हमें ये
वचन दे दिया, ये वो हथियार दे दिया जिससे हम शैतान का सामना कर सकते हैं। The word of God in written form with us is called Bible. प्रभु का वचन जो लिखित रूप में है, जिसे बाइबल कहते हैं, हमारे पास है। In every Christian home we find Bible. हर एक मसीह परिवार में बाइबल है। I must say most of them. मैं कह सकता हूँ ज़्यादातर। But how many Christian homes read the Bible every day? पर कितने मसीह परिवार हैं जो बाइबल हर रोज पढ़ते हैं? Even if there is no family, how many individuals read the Bible every day? यहाँ बहुत सारे परिवार हैं कि जो एक इंसान जो है खुद भी नहीं पढ़ता। There are families where there are children and there are elders. यहाँ परिवार हैं जहाँ बच्चे भी हैं, जहाँ बड़े भी हैं। It is the duty of the elders, the matured people who can read, they must read the word of God for their children. ये बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो बाइबल पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। They must read themselves and also read it loud so that the children who cannot read now, they can also listen. और जो माँ बाप पढ़ते हैं वो ऊंची आवाज़ में पढ़ें ताकि जो बच्चे पढ़ नहीं सकते वो सुन तो सकें। Otherwise, what will happen to those children who could not read and understand the word of God, and when they come to the age of maturity and they die, they will die without word of God. तो नहीं तो वो बच्चे जब बड़े होंगे तो वो अंधकार में मारे जाएंगे। And the parents will be responsible for their going to hell. और माता पिता जिम्मेदार होंगे उनको नरक भेजने के लिए। It is the responsibility of an individual, responsibility of the parents in the family, responsibility of the preacher and the pastor and elder of the church to read the word of God for the brethren and the family. ये हर एक की जिम्मेदारी है, हर एक माँ बाप की, हर एक प्रचारक की, अगुवे की, कि वो प्रभु का वचन पढ़े। Word of God is the only authority for us to go to heaven. परमेश्वर का वचन ही एकमात्र ऐसा जरिया है जैसे हम स्वर्ग जा सकते हैं। And word of God is not the mind of people. और प्रभु का वचन जो है ये किसी इंसान का दिमाग नहीं है, This is the mind of God. ये प्रभु की सोच है। We know the Bible today, we are very, very blessed people that we have the Bible in the written form, the word of God in written form in many languages. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु का वचन आज हमारे पास है बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेट होकर। Many times, lot of instruments of devil, they have tried to destroy the Bible. और शैतान ने बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए इस वचन को खराब करने के लिए। The more he tried to destroy, the more the Bible became more popular in this world. उसने जितने हमले किए पवित्र बाइबल उतनी ही दुनिया में पहुंची। Bible is the most popular book in the world today. और आज के समय में बाइबल सबसे ज़्यादा मशहूर पवित्र शास्त्र है। That is different thing that how many people read it seriously, prayerfully and meaningfully. ये अलग विषय है कि कितने लोग उसे पढ़ते हैं, कितने सीरियसली पढ़ते हैं। God used more than 40 people to write the word of God. प्रभु ने तकरीबन 40 ऐसे लोगों को लिया जिनसे पवित्र शास्त्र लिखवाया। And about 1600 years to get it written. और 1600 साल लगे इसे लिखने में। But those people who wrote this book and different letters and books of prophecy, it is not their mind. वो जितने भी सेवकों ने ये कलाम लिखा उन्होंने अपनी सोच नहीं लिखी, अपना मन से नहीं लिखा। They were inspired by the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लिखे। We read that in 2 Peter 1:21. ये जो दूसरे पत्रस में लिखा है 2 Peter 1:21 says that the people, those writers were inspired by the Holy Ghost. दूसरा पत्र 1:21 में लिखा है
इन सब सेवकों ने प्रभु के आत्मा से प्रेरित होकर लिखा। But we as believers today, लेकिन आज जो हम विश्वासी हैं, who understand the message of today for us, जो आज का संदेश समझते हैं, we know that there is no difference between Word of God and Jesus Christ. हम जानते हैं कि प्रभु के वचन में और प्रभु यीशु मसीह में फ़र्क नहीं है। The whole Bible from Genesis to Revelation talks about Jesus Christ. और उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक सारी बाइबल प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती है। It talks about Jesus as a lamb, as a child, as a savior, as a king, as a judge. वो प्रभु को एक मेमना, एक छुटकारा देने वाला, राजाओं का राजा बताती है। So the whole Bible is Jesus Christ. इसीलिए पूरी बाइबल प्रभु यीशु मसीह है। And Bible is the Word of God. और बाइबल प्रभु का वचन है। And Jesus Christ is the Word of God. और प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन है। And John 1:14 tells us the same Word of God became flesh, and in the flesh he was called Jesus. और यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि जो परमेश्वर वचन था वो देहधारी हुआ, वो प्रभु यीशु कहलाया। The same Word before becoming flesh was the Logos, and the Word of God, it was with God before the beginning. और जब उसने शरीर नहीं लिया था तो वो लोगस था, वो वचन था आदमी। And not only, and the Word of God is God, John 1:1 says. और यूहन्ना 1:1 कहता है कि वचन परमेश्वर था। That is why when there is a prophecy in the book of Isaiah about the birth of Jesus Christ through a virgin, it was called that he will be Emmanuel. That means God with us. इसीलिए जब यशाया ने भविष्यवाणी की तो उसमें लिखा है कि वो एमैनुअल कहलाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। So that means to say we must understand when we say Bible, we say Jesus Christ. इसीलिए हमें समझना है जब हम बाइबल कहते हैं वो प्रभु यीशु मसीह है। Bible is the Word of God. बाइबल परमेश्वर का वचन है। Word of God is God. परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। Word of God became flesh and is called Jesus, the Son of God. परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ और यीशु कहलाया। And Jesus said, I will go and I will come back and I will be in you and with you till the end of the age. प्रभु ने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं फिर आऊँगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, फिर मैं जहाँ रहूँगा तुम भी रहोगे। And John 4:24 says, God is spirit. और यूहन्ना में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। So today we have Jesus Christ, the Almighty God, in us as Holy Spirit. और तो आज जो प्रभु यीशु हमारे अंदर है वो पवित्र आत्मा के रूप में है। On the day and moment of the rapture, he will appear in the cloud. जब वो रप्चर में हमें बादलों पे मिलेगा And he will take the believers who have slept in the Lord and those who will be ready and alive. He will change them and he will resurrect them and he'll take them with him. जो प्रभु में सो गए हैं प्रभु उन्हें उठाएगा, वो जो जीवित होंगे उनके शरीर बदल जाएंगे और बादलों पे प्रभु से मिलेंगे। And they will stay for a period of 7 years in the heaven with the Lord. वो 7 सालों तक स्वर्ग में प्रभु के साथ रहेंगे। There will be a havoc and great tribulation on this earth after the rapture. और जब उठाए जाने के बाद इस संसार में बहुत बड़ी मुश्किलें मुसीबतें आएंगी। Those who will be left behind after the rapture, they will have very, very difficult time on this earth. और जो रह जाएंगे उनके ऊपर बहुत बहुत मुश्किल समय होगा। We don't pray to the Lord that any of us and our children and our dear ones should be left behind after the rapture. हमें प्रार्थना करते रहना है कि प्रभु हम में से, हमारे परिवार से, हमारा कोई भी नज़दीकी छूट ना जाए। But those who will not make themselves ready, पर जो तैयार ना हुए and those who will not hear the voice today, जिन्होंने आवाज़ नहीं सुनी प्रभु की, they will be left behind. वो पीछे रह जाएंगे। They will have to go through very, very difficult time. Jesus himself said it will be very difficult time. प्रभु ने खुद कहा है कि वो बहुत बहुत मुश्किलों वाला समय होगा। None of us want to stay back, brother and sister. कोई भी हम वहाँ नहीं रहना चाहता। So what should we do? तो क्या करें? We have to be ready.
हमें तैयार रहना है। How to be ready? किस तरह? Bible says how to be ready. बाइबल बताती है। In John 17 and 17, यूहन्ना 17 और 17 he says, प्रभु ने कहा, it was the prayer of Jesus, प्रभु की प्रार्थना है, sanctify them by your word is the truth. सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन पवित्र है। After we are baptized, जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, we are only justified. हम सिर्फ एक We गुनाह, have just entered the first stage of salvation. हम उद्धार की पहली जो पीढ़ी होती है वो चढ़ जाते हैं। We have not received new birth. We have not received total salvation at that time. उस वक्त हमने पूरा उद्धार, पूरा मुक्ति नहीं पाई होती। Our sins, our faults, our iniquities up to that day, they are cleaned up after the obedience of the commandment of the baptism, not by the water, but by the blood of Jesus Christ. जब हम प्रभु का हुक्म पूरा करते हैं तो तब तक के हमारे सारे गुनाह साफ हो जाते हैं, पानी से नहीं, प्रभु के वचन के हुक्म से, उसके लहू से। But our nature remains the same. पर हमारा स्वभाव जो होता है वो पहले जैसा ही होता है। Immediately after that, again we start behaving like we were behaving before. और बपतिस्मे के बाद हम फिर से वही काम करते हैं जो बपतिस्मे से पहले कर रहे होते हैं। So the question comes then, what is good about baptism? तो सवाल ये होता है कि तो फिर उस बपतिस्मे से क्या भला हुआ? If I am still the same, then what is the use? अगर मैं सब बिल्कुल वैसा ही हूँ तो उसका क्या मतलब हुआ? If at the time of baptism my repentance was not good, my baptism will not be good. जब बपतिस्मे के समय मेरी तौबा सही नहीं थी तो उस बपतिस्मे का कोई फायदा नहीं हुआ। How to be correctly baptized according to the word of God? We know it, and we must read it again and again and teach it to brothers, sisters, and our friends and our children how to be correctly baptized. Acts chapter 2. जिस तरह बाइबल बताती है कि सही से बपतिस्मा कैसा होना चाहिए, तो हमें सभी को ये बताते रहना चाहिए जिस तरह प्रेरितों के काम में लिखा है। For all Bible procedures, Bible is the authority. No man is authority. सिर्फ बाइबल ही हमारे लिए अथॉरिटी है, कोई इंसान नहीं। But today in many churches, people twist the word of God according to their choice and preach to the church. लेकिन आज बहुत सारी कलीसियाँ प्रभु के वचन को तोड़ मरोड़ देती हैं, अपने तरीके से प्रचार करते हैं। And many times they say, "Oh brother, that was the beginning of the church. That was beginning of the church, and many things have changed today. So many things have changed with the times. So that is for them people, not for us." वो लोग कहते हैं कि वो समय के मुताबिक बहुत कुछ बदल जाता है, तो आज के समय में हम बहुत कुछ बदल गया है। They said the churches were small, people were less, the population was small, so things were very different. But today it's very difficult to maintain like that, so things have changed. तो वो कहते हैं उस वक्त कलीसियाँ छोटी होती थी, इसलिए वहाँ अलग था, लेकिन आज मुश्किल है, कलीसियाँ बड़ी हैं। God says in His Word, "I am one God and I change not." प्रभु ने कहा, मैं एक ही परमेश्वर हूँ, मैं कभी नहीं बदलता। Hebrews 13:8 says, "Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever." ये लिखा है कि यीशु मसीह युगों युगों एक सा प्रभु, आज का, आने वाले समय का, कल का एक जैसा प्रभु है। He does not change. As He was in the time of Paul, He is today the same Jesus. वो कभी नहीं बदलता, जब पौलुस के समय भी वही था, आज भी वही है। He doesn't change. वो नहीं बदलता। We change. वो नहीं बदलता। We change, but God doesn't change. हम बदल जाते हैं, प्रभु नहीं बदलता। We try to change things, हम बदलने की कोशिश करते हैं, but God is in His Word, लेकिन प्रभु अपने वचन में है। and God respects His own Word. प्रभु अपने वचन की इज्जत करता है। God's promises are in His Word. प्रभु के वादे उसके वचन में हैं। We must keep those promises
for all times. हमें हमेशा उन वादों को याद रखना है, Then only we will stay pure. तभी हम शुद्ध रह सकते हैं। So how do we remain pure? हम किस तरह शुद्ध रह सकते हैं? John 17:17 says, sanctify them by your word, because your word is the truth. योना 17:17 में लिखा है कि सत्य के द्वारा पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। Ephesians 5:26 says, washing them with the water of the word of God. इफिसियों 5:26 में लिखा है, वचन के द्वारा शुद्ध करो। वो वचन के द्वारा, वचन ही पानी है। And 1 Peter 1:23 says, in 1 Peter 1:23 says, we are born again by the incorruptible seed of the word of God. और पहला पत्रस 1:22-23 में लिखा है कि हम उस अविनाशी बीज के द्वारा पैदा हुए हैं, Not the seed which is corruptible, उस बीज से नहीं जो दूषित है, the seed which is incorruptible, which cannot be corrupted. उस बीज से पैदा हुए हैं जो प्योर है, शुद्ध है। And that seed is the word of God, और वो जो बीज है प्रभु का वचन है, because word of God is God. क्योंकि प्रभु का वचन प्रभु है। So if we are born by the word of God, then we are born by God. इसलिए हम जब वचन से पैदा होते हैं तो प्रभु से पैदा हुए। So if we have to be born again, इसलिए जब हम दोबारा जन्म लेते हैं, we must be born by the word of God. हमें प्रभु के वचन से पैदा होना है। And word of God, if we are born by the word of God, then we become the children of God. जब हम वचन के द्वारा पैदा होंगे, हम प्रभु से पैदा होंगे, उसके बच्चे होंगे। Then God is called our Father, then we can call God Father. तब प्रभु हमारा पिता होगा और हम उसे पिता कह सकेंगे। The spirit which was in the Jesus, if the same spirit is in us, then we will speak Abba Father. जो आत्मा प्रभु यीशु में था, वही आत्मा हम में है, हम इसीलिए उसे पिता और अब्बा कहते हैं। Then only we will be resurrected like Jesus Christ was resurrected. जिस तरह प्रभु जीवित हो उठा, हम भी उसी तरह जीवित हो उठेंगे। If we don't have that spirit, we will not be resurrected. अगर हमारे पास वो आत्मा नहीं तो हम जीवित नहीं होंगे। If we have, and that spirit is God. वो आत्मा प्रभु है। We can receive that spirit only from God. और वो आत्मा सिर्फ प्रभु से ही ले सकते हैं। And we receive it through the word of God. और प्रभु के वचन से ले सकते हैं। That is why we must be born by the word of God. इसलिए उसके वचन से पैदा होना है। And once we are born with the word of God, और जब उसके वचन से पैदा होते हैं, then word of God will clean us every day, every day, every day till we are in this world. तो प्रभु का वचन हमें हर रोज शुद्ध करता रहता है जब तक प्रभु नहीं आ जाता। Because we know, and that is reminds us of the blood of Jesus Christ, because that cleaning power, that washing power is, or forgiving power is in the blood of Jesus और Christ. प्रभु यीशु मसीह में शुद्ध करने की, माफ करने की ताकत है। And that is by the word of God. प्रभु के वचन के द्वारा। If we are connected with the word of God, we are connected with the blood of Christ. जब हम प्रभु के वचन से जुड़ते हैं, उसके लहू से जुड़ते हैं, Then we will get the healing and benefits of the blood of Christ. तब हम प्रभु की से वो शिफा, वो आशीषें लेते हैं उस शुद्ध लहू से। John, in one of his letters toward the end of New Testament, योना ने जो पत्री लिखी है, and he writes in one of his letters, उसने अपनी एक पत्री में लिखा, blood of Jesus Christ washes us every day our sins. प्रभु यीशु का लहू हर रोज हमारे गुनाहों को धोता है। It was a token in the Old Testament where the lamb, Passover lamb, was sacrificed. ये वो चिन्ह है जो पुराने नियम में जो वो मेमना कुर्बान किया गया। Old Testament was a sign. पुराना नियम एक चिन्ह है, New Testament is the real. नया नियम असलियत है। That was an animal, that was a lamb which was being sacrificed, and the doorpost
doorpost must get the blood. और जो पुराने नियम में मेमना कुर्बान हुआ उसका लहू द्वार पर लगाया गया। And in the New Testament, in the New Covenant, or in the spiritual covenant, in the New Covenant, for the new creation, the Lamb of God is Lord Jesus Christ, the Word became flesh. नए नियम में जो था, वो नई रचना में वो प्रभु का वचन यीशु मसीह मेमना बना। And there is no physical blood we can find going to Golgotha and pick up some blood and apply on my house. तो हम वहाँ नहीं जा सकते कि प्रभु के उस सचमुच वाले लहू को ले नहीं सकते। The importance of his blood is in his word. जो उसका लहू है वो उसका वचन में ही है। The importance of his word is in our faith for that blood. वो जो लहू है हमारे वो विश्वास पर है। I must believe that he died for my sins. मुझे विश्वास करना है कि मेरे गुनाहों की खातिर वो कुर्बान हुआ। I must believe that I receive forgiveness by his blood. I must believe. मुझे विश्वास करना है कि उसके लहू से मेरे पाप शुद्ध हुए। And if I just say I believe, it means nothing. सिर्फ मैं कहूँ कि मैं विश्वास करता हूँ ये काफ़ी नहीं है। The whole world believes, सारा संसार विश्वास करता but they है, will not get the blessing of that blood. लेकिन वो उस लहू से आशीषें नहीं पाता। Jesus said, those who do the will of my Father, they will receive the blessing. प्रभु ने कहा जो कोई मेरे पिता की इच्छा पर चलता है वो आशीषें पाता है। If you love me, you will do my commandment. अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं पर चलोगे। Where are the commandments? हुक्म कहाँ है? What are the commandments? हुक्म क्या है? Everything written in the word of God is the commandment of God. हर एक चीज प्रभु के वचन में लिखी है। If I have to live on this earth physically, अगर मैं शरीर में इस संसार में रहता हूँ and if my body has to remain healthy and it should grow, और मेरा शरीर जो है वो बढ़ रहा है, then I must feed on the good bread which I get from the shop or from the stores. तो इसका मतलब मैं एक अच्छी खुराक खा रहा हूँ जो दुकानों पर मिलती है, So that I will not get sick and I should stay healthy. इसलिए मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, तंदुरुस्त रहूंगा। But this is the physical part. ये सांसारिक हिस्सा है। One day this body will die even if I eat the best bread. एक दिन मैं मर जाऊंगा चाहे जितनी मर्जी अच्छी रोटी और खाना खाऊं, But there is a bread that I will never die if I eat. लेकिन एक ऐसी रोटी है जिसको खाऊंगा मैं कभी नहीं मरूंगा। And Matthew chapter 4 and verse 4 says, मत्ती और 4 की 4 आयत, Man shall not live by bread alone, but by every word which comes from the mouth of God. मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो प्रभु के मुख से निकलेगा। So if I have to live forever, अगर मैं हमेशा के लिए जीवित रहूं, I must feed my soul on the spiritual bread which is word of God. मुझे हर रोज अपने आत्मा को वो रोटी देनी है जो आत्मिक रोटी है। Then only I will live in eternity. तभी मैं अनंत जीवन जी सकूंगा। This is very important, dear brothers and sisters. भाई और बहनों, ये बहुत ज़रूरी है। We cannot separate Jesus Christ from the word of God. हम प्रभु को उसके वचन से अलग नहीं कर सकते। Word of God is Jesus Christ and Jesus Christ is the word of God. प्रभु ही वचन है, वचन ही प्रभु है। And word of God is God. प्रभु का वचन प्रभु है। We must understand this relationship, brothers and sisters. भाई और बहनों, ये हमें समझना है। When we talk about Jesus Christ as Son of God, then we forget word of God. जब हम ये कहते हैं अकेला कि वो उस परमेश्वर का पुत्र है तो हम भूल जाते हैं। And when we say word of God, we forget that word of God is God. जब हम प्रभु का वचन कहते हैं तो हम भूल जाते हैं। So if I am separating God and His word and His Son, then I am at fault. जब मैं प्रभु को और उसके वचन को अलग करता हूँ तो मैं
चूक जाता हूँ। We know the more we try to follow the word of God, the devil becomes a greater and bigger enemy for us every day. हम जानते हैं हम जितना प्रभु का वचन पढ़ते हैं शैतान हमारा उतना दुश्मन बनता है। But we have the weapon to overcome the devil. पर हमारे पास वो हथियार है जो उसको हरा सकता है। 1 Peter 5:8 says that devil is the enemy. पहला पत्रस में लिखा है कि शैतान हमारा दुश्मन है। 1 Peter 5:8 says devil is our enemy. पहला पत्रस 5 लिखा है कि शैतान हमारा दुश्मन है। So we must know who is the enemy. तो हमें पता है कि हमारा दुश्मन कौन है Now how to face that enemy? और उसका सामना कैसे करें। Bible should tell us. बाइबल बताती है No man can tell me. कोई मनुष्य नहीं बता सकता, No general or brigadier or army captain will tell me. ना ही कोई जनरल ना आर्मी का कोई कैप्टन बता सकता है। We read it in Ephesians chapter 6 verse 11, हम इफिसियाँ 6 और उसकी 11 आयत में भी पढ़ते हैं where the full armor of God has been informed, प्रभु के सारे हथियार पहन लो। and all those weapons, all the armor are found in the word of God. वो सारे हथियार प्रभु के वचन में पाए जाते हैं। It is told there what is the hat, what is the belt, what is the breastplate, what is the shoe. सब बताया है कि सिर का टोप क्या है, पाँव के जूते कैसे हैं, सब बताया गया है। We must apply that, we must handle that weapon to fight against the devil. हमें वो सभी हथियार पहनने हैं ताकि शैतान का सामना करें। But we will use those weapons if we will know who is the enemy. हम तभी वो हथियार इस्तेमाल कर पाएंगे जब हमें पता हो कि दुश्मन कौन है। But if I am standing with the enemy, लेकिन अगर मैं शैतान के साथ खड़ा हूँ I will not use. Why should I use those weapons? फिर मैं वो हथियारों को क्यों इस्तेमाल करूँ। How can I use the weapon on my friend? मैं अपने दोस्त के खिलाफ हथियार कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। I have to realize he is my enemy. मुझे ये मानना है कि वो मेरा दुश्मन है। He wants to take me away from God. वो मुझे प्रभु से दूर ले जाना चाहता है। He wants to take me away from the narrow way. According to Matthew chapter 7 and verse 14, he wants to take me away from the narrow way which will lead me to eternal life. वो मुझे जो तंग रास्ता है जो मत्ती 7:14 में लिखा है जो स्वर्ग की ओर जाता है वो मुझे उससे दूर ले जाना चाहता है। We must be careful in understanding who is my enemy. हमें समझना है कि हमारा दुश्मन कौन है। God has given us the greatest gift in the form of his son Jesus Christ. प्रभु ने हमें सबसे महान तोहफा दे दिया जो कि उसका पुत्र प्रभु यीशु है। He is the best gift we have ever received from God. वो सबसे महान तोहफा है जो प्रभु की ओर से हमें दिया गया। And he gave that gift in such a way that he sacrificed that gift for us. उसने उस तोहफे को कुर्बान किया हमारे लिए। When Abraham was told to sacrifice his son in the book of Genesis, जब उत्पत्ति में अब्राहम अपने पुत्र को कुर्बानी के लिए लेकर गया, Abraham received his son Isaac as a big gift from God. अब्राहम ने अपना पुत्र इसहाक प्रभु से तोहफे के तौर पर पाया था। But again God asked him to hand over that gift and kill him. प्रभु ने उसे कहा कि उसको कुर्बान कर दे। But it was not to happen that Isaac should be killed. लेकिन ऐसा नहीं था कि प्रभु उसे कुर्बान करना चाहता था। Isaac was a type of Jesus. आइजक जो है वो प्रभु की ही उदाहरण देता है। He was a promised son, वो वादा किया हुआ पुत्र था but he was not Jesus. परंतु वो यीशु नहीं था। Jesus was to come through that genealogy in much in future. प्रभु यीशु मसीह वो उसी पीढ़ी से भविष्य में आने वाला था, Not in the genealogy of man, but by Holy Spirit. ना कि मनुष्यों की बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा।
So God stopped that sacrifice, प्रभु ने वो कुर्बानी रोक दी and instead of that, God produced another sacrifice in the form of a lamb in that bushes. प्रभु ने उसके बदले एक दूसरी कुर्बानी तैयार की जो वो मेमना था। He said, no physical human being can be sacrificed to wash away the sins of the mankind. कोई मनुष्य कुर्बान नहीं होगा और वो मनुष्यों के गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकता। When Isaac asked his father Abraham, where is the lamb for the sacrifice? प्रभु ने कहा, जब इसहाक ने पूछा कि पिता वो मेमना कहाँ है, And the father replied, और अब्राहम ने कहा, Lord himself will provide himself a sacrifice. कि प्रभु खुद ही वो देगा। See the meaning behind this. देखें इसके पीछे का जो Abraham was a prophet, a man of God. अब्राहम परमेश्वर का नबी था। He was the greatest believer who ever lived on earth. वो एक बहुत बड़ा विश्वासी हुआ इस ज़मीन पर। And he knows what God is going to do. वो जानता था कि प्रभु क्या करने जा रहा है। He said, God will himself provide a lamb. उसने कहा प्रभु खुद ही तैयार करेगा। And God did that in the form of his son. और प्रभु ने वो अपने पुत्र के रूप में किया। God spoke that message to Abraham at that moment. प्रभु ने उस वक्त वो संदेश भाई अब्राहम को दे दिया। But when the time came, लेकिन जब समय आया, God fulfilled that promise of the lamb. प्रभु ने अपने उस मेमने का वादा पूरा किया। God himself took the human body. प्रभु ने खुद शरीर लिया। The eternal God, the master of creation and master of eternity, he himself became so small. He came down from heaven and became a man for us and died for us so that we could live. सारे संसार का रचयिता, सारे संसार का मालिक छोटा हो गया, जीरो हो गया, शून्य हो गया और शरीर लेकर आया और सारे संसार की खातिर कुर्बान हुआ। In this lamb, they did not have to find a spot or blemish or dark spot or brown spot. No, he was holy. वो मेमना के ऊपर कोई दाग और धब्बा नहीं था, वो पूरा शुद्ध था। He was already pure वो शुद्ध था because he was born of the Holy Ghost. क्योंकि वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ था। He was not born a father who belonged to the flesh, who come from the sinful genealogy. वो किसी माता पिता से नहीं पैदा हुआ, गुनाह में पैदा नहीं हुआ। And he did the job. उसने अपना कार्य किया And through his blood, और उसके लहू के द्वारा, through his holy blood, पवित्र लहू के द्वारा we are made holy. हम शुद्ध होते हैं। And he is the word of God. और प्रभु का वचन है। So if we apply the word of God to the doorpost of our heart, अगर हम अपने हृदय के द्वार पर प्रभु का वो वचन लगाते हैं, then we are applying the blood of Jesus Christ to our heart. तब हम प्रभु यीशु का वो लहू अपने द्वार पर लगा लेते हैं। This is the process which will go on after the baptism. ये वो है जो हमने बपतिस्मे के बाद इसको चलना है इस पर। As long as we are in this world, जब तक हम इस संसार में हैं, until the day we are breathing the last breath from our life, जब तक हम इस संसार में आखिरी सांस लेते हैं, or if the Lord comes when we are alive, अगर प्रभु आ जाता है हमारे जीते, whatever happens first, कुछ भी हो पहले, until that moment, तब तक we have to continue washing ourselves with the word of God every day, every day. हर रोज हमको उस वचन से शुद्ध रहना है। It is very, very important. It is a process, dear brothers and sisters. It is not one-time event.
ये एक समय का कार्य नहीं है, ये लगातार करना पड़ना है। The devil is the master of the universe today, और शैतान इस संसार का मालिक है, and he is making us dirty by the sin every day, हर रोज हमें गंदा कर रहा है, by showing us something, by bringing something in front of us, by bringing a bad thought in front of us, and by showing the things and greed of the world and so many attractions in this world. He is making us dirty. वो हर रोज हमें बहुत सारी गंदी चीज़ें दिखाता है, बुरी चीज़ें, कई बार बुरी सोच देता है। वो हर रोज हमें गंदा कर रहा है। Every time we go out, every time we open the door, every time we talk to somebody on phone, every time we see any internet or we go out in the market or shop, the devil is affecting us by so many means. चाहे हम इंटरनेट खोलते हैं, चाहे मोबाइल जब हम बात करते हैं, बाहर जाते हैं, शैतान हर तरफ से हमला करता है। So he is making us dirty every moment. वो हर रोज गंदा कर रहा है। Now what should I do? तो क्या मैं करूं? I must go back immediately in prayer with the word of God. मुझे उसी वक्त परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना में जाना है। I must immediately apply the water of the word of God on my dirty area. मुझे उसी वक्त जो शैतान ने गंद दिया है उस पर प्रभु के वचन से साफ करना है। Then John 17:17 applies on me. फिर यूहन्ना 17 और 17 मुझ पर लागू हो जाएगा। Sanctify them by your word is the truth. अपने वचन के द्वारा शुद्ध कर, क्योंकि तेरा वचन शुद्ध है। Then Ephesians 5:26 applies on me. तब इफिसियाँ 5:26 भी मुझ पर लागू हो जाएगा। Washing away and sanctifying ourselves by the water of the word of God. हाँ, प्रभु के वचन के द्वारा और वचन के जल के द्वारा शुद्ध हो। This continuous process will change our nature, brothers and sisters. ये हमने लगातार अपने स्वभाव में करना है। Then we will see the fruits of the Holy Spirit coming in our life and changing our life. तब पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में नजर आएंगे। According to Galatians 5:22. गलातियाँ 5 के मुताबिक। This is the way we have to live, brothers and sisters. ये तरीका है भाई और बहनों, हम Any जी सकते हैं। question that we have about physical life or our eternal life, all the questions and all the answers for the questions are found in the Word of God. चाहे हमारे शारीरिक सवाल हैं, चाहे आत्मिक सवाल हैं, सभी का उत्तर जो है वो बाइबल में पाया जाता है। And when we read the Bible, और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, then we look into the mirror, तब हम एक शीशे में देखते हैं अपने आप को, provided we are honest. कि हम ईमानदार पाए जाएं। We will see every dirty spot on our face, on our body when we look through the mirror of the Word of God. जब हम वचन के शीशे में से देखते हैं तो हमें सारे दाग धब्बे नजर आते हैं। We must not stop, we must not fail to look into the mirror of the Word of God. हमें रुकना नहीं है देखने से। We cannot see the spot of my brother or my sister or my father or mother or my child. मैं अपने माता पिता, भाई बहनों, बच्चों के नहीं देख सकता। We waste a lot of time in looking into their life. मैं अपना समय खराब करूंगा अगर उनके दाग धब्बे देखूंगा। I must look myself into the mirror of the Word of God. मुझे अपने खुद के दाग धब्बे देखने हैं। The Word of God will correct me if I am sincere. अगर मैं सही हूँ तो प्रभु का वचन मुझे ठीक करेगा, And then the God will use me to correct others also. और प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा दूसरों को भी ठीक करने के लिए। Without correcting myself, how can I correct others? अगर मैं खुद ठीक नहीं हूँ, मैं दूसरों को कैसे ठीक करूँगा? The Lord Jesus Christ is returning for the blameless and blotless and without any spot bride, his wife, to take her to heaven. प्रभु अपनी उस दुल्हन को लेने आ रहा है जो निर्दोष है, जिस पर कोई भी दाग धब्बा नहीं है। Who is the bride? दुल्हन कौन है? Bride is the one who is sanctifying herself every day with the word of God till the Lord returns,
or till the Lord calls us. दुल्हन जो हर रोज अपने आप को शुद्ध कर रही है जब तक प्रभु नहीं आ जाता, Then only such bride will become his wife. तब जाके वो जो है दुल्हन वो उसकी पत्नी बनेगी After the wedding supper जब वो वेडिंग सफर होगा and after the period of tribulation, वो महाक्लेश के बाद she will come back with him when he is going to sit in the throne of David, and he will reign for 1,000 years, and she will come with him in the glorious body. तब वो वापस आएगी, 1000 साल तक राज करेगी, प्रभु के साथ बैठेगी। That time she is already pure. तब वो उस वक्त पूरी शुद्ध होगी। She is coming in glorious body. वो उस महिमा वाले शरीर में आएगी। The effect of this world will not affect her. फिर इस संसार की जो दुष्टता है उस पर असर नहीं करेगी। Devil will be bound for 1,000 years. शैतान 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा। And she will have responsibility in the kingdom of the Lord for 1,000 years. उसे 1000 साल के लिए जिम्मेदारी मिलेगी प्रभु के राज्य में। But brothers and sisters, how to go there and how to come back? मेरे भाई बहनों, कैसे जाएंगे हम, कैसे आएंगे? We have to feed on the bread of life. हमें अपने जीवन में ये आत्मिक रोटी खानी है। According to John chapter 6 and verse 35, यूहन्ना 6 और 34 के मुताबिक He is the bread of life प्रभु यीशु जीवन की रोटी है, and He is the word. वो वचन है। So we have to eat the word. तो हमें प्रभु का वचन खाना है। In the book of Psalms, David said, भजन संहिता में दाऊद ने कहा, Taste the Lord that He is good. चख के देख यहोवा भला है। Our soul when it is not feeding on the bread of life, हमारी जो अगर जान जो जीवन की रोटी अगर नहीं खाती then we will die eternally. तो हम आत्मिक रूप से मर जाएंगे। We will receive eternal life only by this bread, brothers and sisters. हम सिर्फ इस रोटी से अनंत जीवन पा सकते हैं। Jesus had to go through so many things when He was in the form of human being here. प्रभु यीशु बहुत सारे रास्तों से गुजरा जब वो इस शरीर में था। He had to go to cross as a very young man, 33 years old. वो 33 साल का था जब उसने वो सलीब उठाई। Why God did not allow him to become an 70-year-old man? प्रभु ने उसे 70 या 80 साल का क्यों नहीं होने दिया? There is another subject that we will have to discuss some other time. ये एक अलग विषय है, हम फिर कभी इस पर बात करेंगे। God had His own plan so that Jesus must die when He was at the age of 33. प्रभु की ये योजना थी कि जब वो 33 का होगा तब वो सलीब पर जाएगा। He was the full young man, full strong, young, youthful man when He died. वो पूरा नौजवान था जब वो सलीब पर चढ़ा। He was a full young lamb. पूरा नौजवान मेमना था। This was the time as a human being he could have enjoyed the world. हालांकि ये वो उम्र होती है जब एक नौजवान संसार में आनंद लेता है। A worldly man looks in his young age of 32 and 33 look for a good job, good wife, good job, good house, good life. एक 33 साल का संसारिक नौजवान एक अच्छी नौकरी पाना चाहता, अच्छा जीवन साथी, अच्छा जीवन। Jesus lived as a human being also. प्रभु भी वही शरीर में था। Can we believe that how much he sacrificed? क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि How much self-control he had on himself? उसने कितना अपने आप को कंट्रोल रखा? As young people today, we sometimes say, "Oh, I don't have control." जो आज के नौजवान कहते हैं कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते। I have so many opportunities in front of me. I get angry, I get jealous, I get this, I get that. How can I control? I have so much power. कई बार मैं गुस्से में आ जाता हूँ, कई बार मेरे सामने ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, मैं किस तरह कंट्रोल रखूँ? Think how much control Jesus had. सोचें कितना प्रभु ने कंट्रोल किया। If he was angry on the Roman soldiers, he could finish them
He could call angels from heaven and they will be finished. अगर वो स्वर्ग से स्वर्गदूत बुला लेता गुस्से होकर तो वो उन रोमन सिपाहियों को उसी वक्त ख़त्म कर देता। How much he was tolerating, उसने कितना बर्दाश्त किया, how much he was sacrificing as a love for us. उसने कितनी कुर्बानी दी हमसे प्रेम करने के लिए। Still, if we don't value his blood, आज अगर हम उसकी कीमत नहीं समझ रहे, still if we don't do the value of his sacrifice and love, उसके प्रेम की, उसकी कुर्बानियों की कीमत नहीं समझ रहे, the word of God says then there is no hope for us. प्रभु का वचन कहता है फिर कोई उम्मीद नहीं है। So we must stay with the word of God, brothers and sisters. भाइयों और बहनों, हम प्रभु के वचन के साथ We must value the blood of Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के लहू की कीमत को जानें। We must remain sanctified by the water of the word of God. हम प्रभु के वचन के जल से शुद्ध रहें, So that when he comes today or tonight or tomorrow or whenever, he will say, well done, my faithful servant. ताकि वो जब भी आए और कहे कि शाबाश मेरे बच्चों। God will not call us servant. प्रभु हमें सेवक नहीं कहता, God will call us son and daughter. प्रभु हमें बेटा और बेटी कहता है। When we are born by the Spirit, जब हम आत्मा से पैदा होते हैं, when we are born by the word of God, जब हम प्रभु के वचन से पैदा होते हैं, we have a relationship with God. हमारा प्रभु से रिश्ता होता है। God is our Father and we are the children. परमेश्वर हमारा पिता है और हम उसकी संतान हैं। This is the whole purpose why Jesus had to come in flesh. ये सारा उसका मकसद था शरीर में आने का, So that we should become also a son and daughter like Jesus was. तो हम भी उसके बेटे और बेटियां बने जैसा वो So था। we must be born again by the Spirit. तो भाइयों, हमें दोबारा आत्मा में जन्म लेना है। That's why to be born again, to have an experience of the new birth, without that nobody will see God. अगर जिसके पास नए जन्म का तजर्बा नहीं है, वो उद्धार नहीं देखेगा। Living a good life, living good manners, living very humble, having good family, good children, going to church, taking baptism, these things are good, but they will not take us to heaven. हलीम रहना, चर्च जाना, अच्छे परिवार में रहना, ये काफ़ी नहीं है। Experience of the new birth is the essential thing to go to heaven, brothers and sisters. एक अच्छा प्रभु के साथ जीवन ईमानदारी वाला ही हमें ले जा सकता है। When we are born again, the Lord registers our name in the Lamb's Book of Life. जब हम नया जन्म लेते हैं तो प्रभु हमारा नाम उस मेमने की किताब में लिख लेता है। Of course, because He is God, क्योंकि वो प्रभु है, He can already see which names are in the Lamb's Book of Life because He is God, and before we are born, He can see that. वो पहले से ही जानता है। हमारे जन्म लेने से पहले ही वो जानता है कि किसके नाम जीवन की किताब में लिखे हैं। He does not design our life, my life and your life according to His purpose. उसने हमें कोई पहले से डिज़ाइन नहीं किया हुआ सब कुछ, But He knows. परंतु वो जानता है। He knows because He is God. वो जानता है क्योंकि वो प्रभु है। He knows this soul which went into the world, this will obey or disobey, and when it will obey. प्रभु जानता है कि ये जो जान है, ये मेरे पीछे चलेगी या नहीं चलेगी या कब चलेगी। The choice is ours, brothers and sisters. भाई और बहनों, ये We must stay with this book called Bible.
हमें वचन के साथ बने रहना है। We must read it, we must listen to it, and we must make our life sanctified with this word. हमें प्रभु के वचन के साथ बने रहना है, पवित्र रहना है। Then only there is a guarantee that we go to heaven. तब जाकर हमारे पास ये यकीन होगा The कि हम promise जा of रहे हैं। God will fulfill in our life. प्रभु का वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाएगा। May God bless us all. प्रभु आप सभी को बहुत आशीष May दे। we remain faithful प्रभु में ईमानदार रहें until He calls us जब तक वो नहीं आता, or until He returns. जब तक वो नहीं आता। May God bless you all. प्रभु आशीष दे। We continue to pray for each other एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें so that we remain sanctified, brothers and sisters. कि हम पवित्र रहें। Those who are sanctified, only they will be glorified. जो पवित्र होंगे वो जाएंगे। Many are justified, but they fail to become sanctified. और बहुत सारे पवित्र रहने में फेल होते हैं Because they go to the stage of baptism and after that everything comes to a halt. सिर्फ वो बपतिस्मा ही ले लेते हैं। They think baptism is end of the story. वो सोचते हैं बपतिस्मा सब कुछ पूरा कर देता है। Baptism is the beginning of the story, not the end. भाई बहनों, बपतिस्मा शुरुआत है। The process of sanctification starts after baptism. बपतिस्मे के बाद प्रोसेस से शुरू होता है। So may God bless us that we realize these things and remain faithful. प्रभु सबको आपको आशीष दे। Thank you, Brother Jaswinder, for your translation. God bless you, brother. आमीन। God bless you. आमीन। आमीन। Amen. Amen. Now this is the end of our today's meditation hour for the Word of God, and we will close the meeting now with Brother Vishal. You are there so that you can pray. Are you there, Brother Vishal? Yes, brother. Yes, we will pray with Brother Vishal. We will thank God for the word and the translation, and we will pray for Brother Letraj for his sickness, and we will also pray for any other brother and sister who is not well, and spiritual strength for all of us. हम सबको बड़ी आत्मिक शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले प्रभु की ओर से, जिससे कि हम उसके वचन से लिपटे रहें और उसके वचन के जल से हम नहाते रहें और अपने आप को साफ करते रहें जब तक कि प्रभु नहीं आ जाता और जब तक कि प्रभु हमको बुला नहीं लेता। तो भाई विशाल के साथ हम प्रार्थना करेंगे। वी प्रेइंग विद ब्रदर विशाल। आमीन। जी, थैंक यू ब्रदर। क्योंकि हम परमेश्वर से आते हैं और अपने आप को खुदाबंद मसीह यीशु के सुपुर्द करते हैं, क्योंकि उसी ने हमें चंगा किया, उसी ने ही हम पर अनुग्रह किया और वही परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है। हम अपने आप को परमेश्वर के आगे झुकाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु जी आपका पवित्र वचन कहता है कि देखो यहोवा हमारी चट्टान है। प्रभु जी हम तेरे पास आते हैं प्रभु जी, क्योंकि खुदाबंद खुदा तूने अपने पवित्र वचन में प्रभु जी हमें अपनी पवित्र आशीषों से प्रभु जी भरा है। मेरे खुदाबंद प्रभु, हमें संसार ने त्याग दिया था, हमें संसार ने ठुकरा दिया था प्रभु जी। हम प्रभु जी ऐसे पत्थरों की मन प्रभु जी फेंक दिए गए थे, पर प्रभु तूने हमें प्रभु जी अपने प्रभु जी साथ जोड़ा प्रभु जी। और प्रभु जैसा तेरा पवित्र वचन कहता है कि यीशु खुदाबंद प्रभु जी आपने कहा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हुआ। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने प्रभु इन पत्थरों से अपनी प्रभु जी जयकार ली और हमें जीवन दिया प्रभु जी। खुदाबंद हमारे मनों को प्रभु जी आपने नया किया, हमारे हृदय को नया किया, हमें प्रभु जी उस जीवन में प्रवेश करवाया। मेरे खुदाबंद प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इन पवित्र दया और आशीषों के लिए प्रभु जी। और खुदाबंद खुदा धन्यवाद देता हूं कि प्रभु जी आज आपके प्रभु जी दास ने खुदाबंद खुदा आपके पवित्र वचन की बातों को प्रभु शेयर किया मेरे खुदाबंद, और हमसे प्रभु जी उन पवित्र बातों की प्रभु जी बात की जो हमारे जीवन को तेरी तरफ लेके आती है प्रभु जी। मैं शुक्रगुजारी करता हूं कि प्रभु जी इन दिनों में प्रभु जी हम तेरे पवित्र वचन को सुनने पा रहे हैं प्रभु जी। तेरा धन्यवाद देता हूं कि सारे भाई बहन सलामती में है प्रभु जी। और खुदाबंद खुदा
मैं प्रार्थना करता हूँ भाई लेखराज के लिए, जिन्हें प्रभु जी बीते दिनों में प्रभु जी उनके बॉडी में इन्फेक्शन और उन्हें खुदा इस मौसम की तब्दीली से प्रभु जी उनके ऊपर मार आई है। प्रभु जी उस बच्चे को तेरे छीदे हुए हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु अपनी दया उस बच्चे पर कर, उसे ब्लेस कर मेरे खुदावन, और उसकी तमाम बीमारियां प्रभु उसके बॉडी की तमाम वो कमजोरियां खुदावन यीशु उठा ले मेरे खुदावन। प्रभु तू डॉक्टरों का डॉक्टर है प्रभु जी, तेरे हाथों में शिफा है प्रभु जी। खुदावंद खुदा, तूने प्रभु जी कहा कि ऐ जवान उठ और अपनी खाट उठा। प्रभु जी सचमुच वो लकवे का रोगी चंगा होगा। प्रभु अपने बच्चे पर दया कर, उस पर अनुग्रह कर और उसके पूरे घराने को अपने कलाम में और आगे बढ़ा। और प्रभु जी तमाम सुनने वाले जो प्रभु जी इस मीटिंग में प्रभु जी शरीक हुए, जिन्होंने अपना वक्त प्रभु जी तुझे दिया प्रभु जी, जिन्होंने सिधाई से तेरे पवित्र वचन को लिया, जो खुदाबंद तेरे डर खौफ में बैठे प्रभु जी, तू उन पर अपनी आशीष अपना दया वाला हाथ बढ़ा, उनके घराने को, उनके बिजनेस को, उनकी जीवन शैली को प्रभु जी अपने वचन में और भी ब्लेस कर मेरे खुदाबंद खुदा। प्रभु भाई जसविंदर को तेरे छीदे हुए हाथों में देते हैं प्रभु जी। इस सर्दी के मौसम में उस अपने बच्चे को प्रभु जी सलामती देना, उसके घुटनों पर, उसके कंधों पर प्रभु जी खुदाबंद खुदा तेरे कलाम की सेवा हो प्रभु जी। प्रभु जी वो खुदाबंद खुदा तेरे कलाम में आगे बढ़ता जाए मेरे खुदाबंद खुदा, और प्रभु जी तेरे कलाम को फैलाता जाए प्रभु जी। जिस जगह पर भी प्रभु जी वो कार्य करते हैं, वहां पर भी प्रभु वो तेरे लोगों को तेरा पवित्र सुसमाचार सुनाए मेरे खुदाबंद खुदा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। आए हुए सभी भाइयों बहनों को तेरे हाथों में देते हैं, और जो बाद में भी सुने उनके लिए भी आशीष और तेरी दया को मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु हम प्यारे प्रभु अगर अगले हफ्ते प्रभु अगर तेरी इच्छा है कि हम इस धरती पर रहें, तो प्रभु हम तेरे बीच में रहकर एक दूसरे को सलाम कहें और तेरे ही प्रभु जी दिए हुए कलाम को अपने जीवन में अपनाएं। प्रभु जी सारा आदर और जलाल आपके नाम को देते हैं। सारी दुआ प्रभु परमेश्वर मसीह यीशु राजा के नाम में मांग लेते हैं, आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु में सबकी सलामती हो। मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की। थैंक यू भाई। जय मसीह भाई जी। जय मसीह भाई जी। जय मसीह ब्रदर। जय मसीह।